हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 मीटर। तो जैसे ही इसने कह दिया सर्कल, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका डायमीटर कितना है? 5 मीटर। यानी यहां से लेके यहां तक इसको हम डायमीटर कह सकते हैं। ये कितना है? यहां से लेके यहां तक 5 मीटर है। तो अगर डायमीटर है 5 मीटर, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस किसको कहते हैं? सेंटर से इस सरकमफेरेंस के बीच से के डिस्टेंस को। तो रेडियस क्या होगा? उसका आधा होगा। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d/2, यानी 5/2 मीटर। आप इसको लिख सकते हो 2.5 मीटर भी, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट्स 3 रिवोल्यूशन। जब ये 3 रिवोल्यूशन कर लेगा, तब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, वो ध्यान से समझिए। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और रेवोल्यूशन कैसे कैसे हम काउंट करते हैं, है ना। रेवोल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले रेवोल्यूशन समझिए। नहीं, पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जान लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, डिस्टेंस कहते हैं कि टोटल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट। चलो डिटेल में बताते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड या ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल पाथ जो ट्रेवल किया गया, वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस जो होता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं इसको स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। 5 मीटर, 10 मीटर, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा साउथ में कि नॉर्थ में, किधर फिक्स नहीं होता डायरेक्शन। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, या शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, आईपी मतलब इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये कैसा क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके पास जो है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होगा। तो लिख देते हैं इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब हम इसको जानते हैं ऐसा कैसे है। तो मान लीजिए आप अभी यहाँ ए पे हैं और आपको जाना है यहाँ बी पे। मान लेते हैं ये है दिल्ली और आप जा रहे हो दिल्ली से बिहार, ठीक है। कुछ इस तरह से रास्ता आया, ट्रैवल करते 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 यहाँ पे आप पहुंचे। मान लेते हैं ये जो टोटल डिस्टेंस आपने दिल्ली से बिहार के लिया, ये लिया 1000 किलोमीटर, मतलब बिहार के आप अंदर गए हो कहीं पे 1000 किलोमीटर। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हो, जब आप बिहार जा रहे हो तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है ना, कभी इधर जा रहा है ना। इसका एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब रास्ता जो है चेंज होते जा रहा है और हमारा डायरेक्शन भी चेंज होते जा रहा है। क्लियर है? ये जो हो गया 100 किलोमीटर जो कह रहे हैं, ये हमारा एक तरह से डिस्टेंस हो गया। डायरेक्शन फिक्स्ड ही नहीं है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट में? ये हमारा आईपी होगा इनिशियल पॉइंट, ये होगा फाइनल पॉइंट, क्योंकि हम दिल्ली से बिहार जा रहे हैं। इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन में ए से बी को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ दीजिए, यही होगा शॉर्टेस्ट पाथ। और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ये 600 किलोमीटर।
और डायरेक्शन की अगर बात करें तो मान लेते हैं ये नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ईस्ट की डायरेक्शन में 600 किलोमीटर इन ईस्ट, जस्ट एजम्पशन लिए हैं, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, कोई भी लोकेशन हो सकता है, बस हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग है। तो कहना ये मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो 600 किलोमीटर है, ये जो 600 किलोमीटर है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो ईस्ट लिखा है ये क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 600 और साथ में डायरेक्शन भी होगा, क्लियर है। और डिस्प्ले, और ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। और डिस्टेंस हम इसको कहेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है ना, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये डिस्टेंस है। क्या कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा? यस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में, इस केस में डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। मैं इतना ज्यादा डिटेल क्यों पढ़ा रहा हूं? मेरा काम है कि मैं आपको न्यूमेरिकल में जो भी कॉन्सेप्ट मैं समझा सकता हूं, उस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले वो कॉन्सेप्ट समझाओ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, साथ साथ में थ्योरी और न्यूमेरिकल भी क्लियर हो। क्लियर है? एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके, आपको पहले से पता था क्या? डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो हमेशा बड़ा और बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, यानी डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, मतलब बड़ा होता ही है जनरली, डिस्टेंस जो है बराबर हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो फिलहाल आपको इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में है, जहां से चलना शुरू किया है ना, यहां से चलना शुरू किया, वापस घूम फिर के यहीं पे आ गया, तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, फाइनल पॉइंट सेम है। तो इसके बीच में जो गैप है, जैसे इस ए और बी के बीच में यहाँ पे 600 किलोमीटर का गैप था, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं है, जीरो गैप है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कहते हैं आपने जो पाथ ट्रेवल किया है, ये जो रास्ता है, इसको आप एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लोगे, जो कि 2πr होगा, सरकमफेरेंस। अब जो है ये 2πr ये होगा आपका ये सर्कुलर पाथ के बराबर। क्लियर है? तो ये आपका क्या होगा, 2πr डिस्टेंस होगा। क्लियर है? रेवोल्यूशन कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जहां से शुरू किया सर्कुलर पाथ में, यहां से शुरू किया चलना और घूम फिर के वापस यहीं आ जाएगा, तो हम कहेंगे एक रेवोल्यूशन हो गया, एक चक्कर हो गया। क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में देखो, हमने रेडियस निकाल लिया, डायमीटर दिया हुआ था, हमें पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो चलो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए सर्कुलर पाथ में है, तो डिस्टेंस क्या होगा, अभी मैंने बताया 2πr। लेकिन कितना, 2πr कब होता है, जब एक रेवोल्यूशन होता है, और यहाँ पे कितना रेवोल्यूशन हुआ, 3, तो 3 इंटू 2πr। ठीक है, 3 2 जा 6, पाई का पाई, आर की वैल्यू कितनी है, 5/2, 2 3 जा 6, यानी 15 पाई। और ये जो 15 पाई है, ये 47.12 मीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट बताना है। मैंने क्या बोला था, जहां से शुरू किया है इनिशियल पॉइंट, अगर वापस वहीं पे आ गया, क्योंकि 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो हमेशा यहां से शुरू किया होगा तो यहीं आएगा। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहां से शुरू किया तो वापस यहीं आएगा, यहां से शुरू किया तो वापस यहीं आएगा, तब जाके एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। 3 रेवोल्यूशन मतलब 3 चक्कर लगाएगा और वहीं पे वापस आएगा। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन तो सॉल्व कराया ही, वो तो इजी था, मगर मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।